हेलो दोस्तों, मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे फ्यूचर फौजी। यहाँ पे हम आज एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के अंदर या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम है उसके अंदर पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके में अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक प्रकार का इसका टॉपिक है, जिसमें हम एक ही क्लास में सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करेंगे वन शॉट में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। आखिर में बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी डाउट बता देना। चलो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज है हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। पहले हमें आपको बता दें क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। का मतलब है कि जैसे दो लोग हैं, जैसे एक रिंकू और पिंकू है। रिंकू और पिंकू मान लो। हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके अंदर क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको मालूम है झगड़ा हुआ प्रधान है। ये 10 जनवरी 1920 से वापस हुआ। इस तरह जो युद्ध हुए और फिर 1914 में प्रथम विश्व 18 में हुआ, इसमें जो नाकामयाब रहा, जैसे आपको मालूम है। इसी प्रकार हम चलो वो तो क्या इस समझाने का तरीका है। अब हम चलते हैं हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन, उसकी जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर 1945 के अंदर की गई, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, यानी उसके बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को कर दी, जिसके अंदर 50 देशों के साथ 51वां कौन सा है, पोलैंड देश है। और इसका नाम दिया, इसको यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने नाम दिया संयुक्त राष्ट्र संघ। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। तो आगे के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये यूनाइटेड के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि इसका जो मेन उद्देश्य है वह वैश्विक शांति बनाए रखना है। और वर्तमान में कुल सदस्य देश 193 है। दक्षिणी सूडान है 193वां देश दक्षिणी सूडान है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। और जमीन रॉकलेट इसका मुख्यालय जो हेड है, इसका मैनहट्टन द्वीप के अंदर है, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में दोनों तरफ जैतून की पत्तियां एवं बीच में एक ग्लोब होता है। यूनाइटेड नेशन को जो नेशन की जो भाषा है वह इंग्लिश है और फ्रेंच है। इनकी अन्य भाषा चीनी, अरबी, कसी, स्पेनिश इस प्रकार की है। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट कुल 19 है और इसके जो अनुच्छेद है, कुल अध्याय 19 है और जो अनुच्छेद है वह 11 है। इसी प्रकार भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या था, सदस्य था। इसके जो अंग है वह कौन कौन से हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? पहला महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, चौथा प्रन्यास परिषद है जिसको 1994 के बाद कार्यरत नहीं किया गया है, और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और छठा है सचिवालय। इसी प्रकार जो महासभा है उसमें विश्व की लघु संसद इसकी जो महासभा है उसमें विश्व की सबसे छोटी संसद, और प्रत्येक देश में 5 प्रतिनिधियों जिसमें भेज सकता है। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर है ये चीज़ें, महासभा, इसकी महासभा के अंदर ये चीज़ें, इसमें से ये सबसे छोटा है, और प्रत्येक देश में 5 प्रतिनिधियों को ये भेज सकता है। इसकी बैठक प्रत्येक हर वर्ष में होती है। इसका जो कार्य होता है वह बजट तैयार करना होता है, नए सदस्यों को नियुक्त करना होता है, और महासचिव की नियुक्ति करना होता है। यह इसका कार्य होता है। सुरक्षा परिषद के रूप में दुनिया का पुलिस मैन
कहा जाता है इसको उपनाम, इसका उपनाम सबसे प्रसिद्ध है। कुल जो सदस्य है वे 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूसिया इनसे इन सदस्यों को लिया जाता है। और भारत और 8 बार सदस्य रह चुका है। जो भारत है इसका 8 बार क्या रह चुका है, सदस्य रह चुका है किसका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं ना, उसकी जो स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। मुख्यालय इसका द हेग में नीदरलैंड में था, द हेग नीदरलैंड में। न्यायाधीशों की इसके अंदर संख्या 15 थी। पहले भारतीय न्यायाधीश वेनेगल राम थे और कार्यकाल इसका 9 वर्ष का था रहता है। मतलब कि इसका कार्यकाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, इसका कार्यकाल 9 वर्ष का रहता है। पहले भारतीय न्यायाधीश मुख्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह थे, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। तो यह इनके मोस्ट है। इसी प्रकार हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कि इसके आगे और क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो ये हमारा अगला भाग है, इसके अंदर जो मोस्ट जो कुछ इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो चीज़ें देख लो आप। जैसे कि विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, उसकी जो स्थापना वह कब की गई थी, तो उसकी स्थापना 1944 वुड्स सम्मेलन के अंदर की गई थी। इसी प्रकार इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। कुल सदस्य 189 इसके सदस्य हैं। यह बैंक विकासशील देशों का ऋण प्रदान करता है, बैंक के विकासशील देशों का ऋण प्रदान करता है। इसी प्रकार इंटरनेशनल मॉनेटरी यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी जो स्थापना है 1945 के अंदर की गई। सदस्य देश 29 थे। इसका जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है। नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक सहयोग संगठन। हाँ, तो हम अब आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया। अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जो उत्तरी अटलांटिक सहयोग संगठन है इसके बारे में, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसके जो 32 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। यह शॉर्ट तरीका है कि शॉर्टकट आपको ऐसे ही पूछा जाता है एग्जैक्टली। अब आगे बढ़ते हैं। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना 8 दिसंबर 1985, ढाका। मुख्यालय काठमांडू। सदस्य देश, इसमें 8 सदस्य देश है और इसका मुख्यालय काठमांडू के अंदर है। इसी प्रकार एशियन एसोसिएशन इन ऑफ साउथ एशियन नॉर्थ, स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता के अंदर है। इसके अंदर 10 देश है। कौन कौन से हैं, तो ये इसकी एक प्रकार की हमने ट्रिक बना दी है। ये ट्रिक है इसकी कि टीवी क्लिप MBBS, यानी कि थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, मलेशिया, बर्मा, ब्रुनई और सिंगापुर। इसके क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये देश है। अब हम अगले चलते हैं कि बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इंडिकेटिव मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना है वो 1997 के अंदर की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ढाका के अंदर है। इसके सदस्य देश वो है, हमारी ये ट्रिक देख लो, MBBS। इसके म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया और थाईलैंड इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो देश है। जैसे ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक है, इसका स्थापना 1966 के अंदर की गई थी। इसके कुल जो सदस्य देश है वह 68 इसके सदस्य देश है और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। इसकी हम एक ट्रिक बता सके तो मनी कहाँ से आता है, बैंक से आता है। तो एशिया विश्व बैंक से ज़्यादा है। इसका मनीला फिलीपींस के अंदर इसका ये ट्रिक है। अब अगला है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोडिंग
कॉन्फ्रेंसिंग, इसकी जो स्थापना है वह 1960 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और इसके 14 देश, इसके सदस्य देश है इसके 14 ब्रिक्स, यानी कि ब्राज़ील, रूसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके मोस्ट 5 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना 2008 के अंदर की गई थी। इसी प्रकार हम अगले देश है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये इसकी किसी भी एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसकी स्थापना पूछ सकता है 16 नवंबर 1945 को। भारतीय संगठन का हिस्सा 1946 ईस्वी को हुआ। मुख्यालय इसका पेरिस के अंदर है। इसी प्रकार एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना भी 15 जुलाई 2014 को ही 2014 को ही 214। इसका जो हेडक्वार्टर शंघाई चीन के अंदर है। किसका? एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का। क्वाड इसकी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसका स्थापना 2007 के अंदर की गई। इसके सदस्य यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत है। इसी प्रकार डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 के अंदर की गई थी और इसके सदस्य 1993 इसमें सदस्य रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं तक ख़त्म होती है और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप अपना रिएक्शन लास्ट के अंदर बताना कैसी लगी। तो आप बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो ये बहुत ही कैसी है, और अगर आप नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि आप और दूसरे भी इसका अगर लाभ उठा सके। और हमारे नए चैनल पर अभी हमने चैनल लॉन्च किया है, तो आप सभी की सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अपलोड करते रहेंगे और आगे आपकी जैसी रिएक्शन रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताना, कैसे कुछ भी हो, और थम्स अप कर देना और नए लोगों को शेयर करते रहना और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।